दोस्तों डाटा तो आप सभी स्टोर करते हैं, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स हो, इमेजेस हो, म्यूज़िक हो या कोई फिल्म हो। पर दोस्तों आप ये डाटा स्टोर कहाँ करते हैं? मोस्टली दोस्तों हम अपने सारे डाटा हार्ड डिस्क पे या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं। पर क्या आपने SSD के बारे में सुना है? ये दोस्तों भी एक स्टोरेज ऑप्शन है और हार्ड डिस्क से काफ़ी एडवांस्ड है। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को देखते रहिए। हम आज SSD के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव एक फेमस स्टोरेज ऑप्शन बन चुका है और अगर आप एक नया डिवाइस या स्टोरेज अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। दोस्तों पहले एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। पुराने हार्ड डिस्क जो थे वो एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज हैं, मतलब हार्ड डिस्क वो काम करता है बेस्ड ऑन फिजिकल फोर्सेस जो कि हैं मूवमेंट और मैग्नेटाइजेशन। यही कि दोस्तों हार्ड डिस्क में लिटरली डिस्क होते हैं जो कि स्पिन करते हैं और कोड्स को एक मैग्नेटिक कोटिंग में प्रिजर्व करते हैं। हार्ड डिस्क काफ़ी टाइम तक पॉपुलर था और एक सेफ इजी टू यूज़ ऑप्शन था और उस टाइम पे हार्ड डिस्क से अच्छा ऑप्शन नहीं था। पर SSD के आने तक सॉलिड स्टेट ड्राइव्स दोस्तों यूज़ करता है एक फ्लैशी मेमोरी बेसिकली नॉन वोलेटाइल मीडियम जहाँ पे फिजिकली कुछ भी राइटिंग नहीं होता पर मेमोरी चिप्स पर डाटा स्टोर आता है। अब दोस्तों इन स्टोरेज ऑप्शंस को सॉलिड स्टेट क्यों कहते हैं? दोस्तों इसमें जो चिप्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिक चार्ज से एरे को फ्लिप करके डाटा स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं है बल्कि सारे काम इलेक्ट्रिक पैटर्न में होते हैं, इसीलिए दोस्तों इस स्टोरेज को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। दोस्तों आजकल काफ़ी तो नहीं बल्कि सारे नए डिवाइसेस SSD के साथ आते हैं, मतलब ये ज़रूर हार्ड डिस्क से बेहतर होंगे नहीं। जैसे कि दोस्तों SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है और मूविंग पार्ट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों होता है वेयर एंड टियर का, और SSD ने इस प्रॉब्लम सॉल्व किया है क्योंकि SSD उनके अपने लाइफ स्पैन लिमिटेशन होते हैं और SSD हार्ड डिस्क से जनरली ज़्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्पीड देखें तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी मूव्स क्विकली और SSD रीड और राइट डाटा को इनक्रेडिबली फास्ट स्पीड से कर सकता है कंपेयर टू हार्ड डिस्क। और इससे आपको पता चल ही गया होगा कि पावर कंजप्शन भी SSD में कम ही होता है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं मोबिलिटी के ऊपर। SSD हार्ड डिस्क से काफ़ी छोटे हैं और हल्के होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो आपके अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए या मोबाइल डिवाइसेस हो गए ना, ये सारे पॉसिबल्स हैं। और कई सारे डिवाइसेस में तो SSD को मदरबोर्ड में ही इंटीग्रेट कर दिया गया है और आगे भी जो डिवाइसेस आ रहे हैं जैसे कि जो सारे थिनेस्ट लैपटॉप्स हैं उनमें मदरबोर्ड में ही SSD को इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है। दोस्तों फिर चलते हैं फेलियर रेट्स के ऊपर। फेलियर की अगर बात करें तो आप भी कभी ना कभी अपने हार्ड डिस्क के फेलियर को एक्सपीरियंस किए होंगे और बहुत परेशान भी होंगे। वैसे तो दोस्तों अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अभी तक मेरे 5 हार्ड डिस्क फेल कर चुके हैं, पर इन केस ऑफ SSD दोस्तों इनके फेलियर रेट्स बहुत कम है। यही नहीं दोस्तों, ये खराब भी बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ये थोड़ा क्या बहुत कम ही ख़राब होते हैं। अब दोस्तों साइज़ और डिज़ाइन की बात करें तो मेरे कई दोस्त शेप और डिज़ाइन देखकर हार्ड डिस्क खरीदते हैं, पर वैसे तो हार्ड डिस्क का साइज़ सेम ही होता है। और अगर SSD की बात करें, SSD का डिफरेंट शेप्स और साइज़ में आता है डिपेंडिंग ऑन कितने चिप्स को अरेंज किया गया है बोर्ड पे, जो कि SSD को ज़्यादा वर्सेटाइल अल्टरनेटिव बनाता है हार्ड डिस्क। दोस्तों ये तो था एक कंपैरिजन बिटवीन हार्ड डिस्क और SSD। अब चलिए बात करते हैं फ्यूचर ऑफ SSD के ऊपर। अभी तक भी हार्ड डिस्क को एक बहुत बड़े पार्ट ऑफ ऑडियंस यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और प्रोबेबली ये स्टोरेज डिवाइस की तरह। ये फ्यूचर में भी दोस्तों यूज होंगे, मैं नहीं कह रहा ये यूज़ नहीं होंगे, ये फ्यूचर में भी यूज़ होंगे पर इनका यूज़ बहुत कम हो जाएगा। SSD अभी थोड़ा थोड़ा हमारे सिस्टम में आने लगा है और प्राइस की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा इसे हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट होने के लिए, पर फिर भी SSD अभी कॉमन बन रहा है बजट ओरिएंटेड सिस्टम्स में। पर आखिर में दोस्तों अगर आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं या कोई डेस्कटॉप बिल्ड कर रहे हैं तो SSD के ऑप्शन के साथ ही खरीदें या बिल्ड करें। सोचता हूँ दोस्तों आपको SSD के बारे में समझ में आ गया होगा
और अगर हार्ड डिस्क का भी वर्किंग के बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आ रहा हूँ हार्ड डिस्क के बारे में। और तब तक के लिए दोस्तों कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपने कभी SSD यूज़ किया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों मैं हूं अनिकेत और मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।